तो आंसर राइटिंग सीरीज में एथिक्स की केस स्टडी कर रहे हैं। सो गाइस दिस इज द 6th पार्ट, एज इन ये 6th केस स्टडी है। आंसर राइटिंग सेशंस में हमारा फोकस ये है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाएं, चाहे वो आपके जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। 4 तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर, क्योंकि अगर इसमें आप 130 प्लस स्कोर करते हैं तो इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके ऐसे पेपर में प्लस योर ऑप्शनल में स्कोर अच्छा आना चाहिए। एंड अगर एथिक्स में अच्छा लेना तो उसके लिए जो केस स्टडीज हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू कैन नॉट इग्नोर दिस। हमने पहले भी केस स्टडीज के बारे में बात की थी, अब आज फिर आपके साथ जिक्र कर रहा हूं इसके बारे में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका होता है जो हम हर वीडियो में बात करते हैं कि आप कैसे इसको अप्रोच करते हैं, बिकॉज एट एंड ऑफ द डे जब आप फील्ड में जा रहे हैं, एट एंड ऑफ द डे जब आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आप पुलिस में हैं, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द सिचुएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। कैसे आप टैकल करेंगे, क्या आपका एक ह्यूमन काम करना चाहिए, आप अपने सीनियर की सुनेंगे या फिर संविधान की सुनेंगे या फिर लॉ की सुनेंगे या अपनी कंसाइंस की सुनेंगे, ये हमेशा डायलेमास चलते रहते हैं। तो ऐसी एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी में क्या बता रहे हैं हम कि आप क्या हो, आप एक आईएएस ऑफिसर हो जो रिसेंटली एक डीएम की तरह उनको पोस्ट किया गया इन अ स्टेट। सो यू आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड देन यू आर पोस्टेड इन अ स्टेट। शॉर्टली आफ्टर योर पोस्टिंग, जैसे ही आपकी पोस्टिंग होती है उसके थोड़ी देर बाद आपको क्या पता लगता है कि यहां पर तो एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम चल रहा है। एंड वो जो लैंड स्कैम चल रहा था, आपको लगता है चल मैं इसको और इन्वेस्टिगेट करके देखता हूं कि कौन कौन इसमें शामिल है, किस किस का पीछे हाथ है, बिकॉज आपकी ड्यूटी बनती है एज अ डीएम। तो आप क्या करते हैं, वो लैंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि इसमें तो भाई जो बंदा लिंचपिन है उसका सीधा लिंक किसके साथ है, चीफ मिनिस्टर के साथ। मतलब चीफ मिनिस्टर जो है उसकी डायरेक्ट पेट्रोनेज है, उसकी डायरेक्ट सपोर्ट है उस बंदे को जो लैंड स्कैम के पीछे इन्वॉल्व है। बट नेवरदलेस आपको लगता है कि मेरे को तो मेरी ड्यूटी करनी चाहिए और अपनी ड्यूटी करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं एंड ड्यूटी करते जाते हैं। जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं, सारा प्लान कर रहे होते हैं, चीफ मिनिस्टर को इस बात का पता लग जाता है कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बस फिर तब क्या था, आपको क्या आती है, आपको आती है कॉल। तो जैसे ही चीफ मिनिस्टर को पता लगता है, आपको सीनियर ऑफिसर के थ्रू, आपके सीनियर ऑफिसर के थ्रू कॉल करवाई जाती है। दैट मींस चीफ मिनिस्टर ही कॉल करवा रहा है लेकिन सीनियर ऑफिसर के थ्रू, और आपको क्या बोला जा रहा है कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, फुल स्टॉप लगा दे, इसमें सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है। तो यू शुड नॉट क्रॉस दीज लाइंस। आप अपने दायरे में रहकर काम कीजिए, ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि जिससे चीफ मिनिस्टर साहब क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। एंड अगर आप नहीं रुकते हैं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, अगर आप नहीं रुकते हैं तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। या तो आपको हम ट्रांसफर कर देंगे एक ऐसी जगह जहां पर आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया था, क्या मैं बात मान लेता तो बढ़िया रहता, या फिर आपको सर्विसेज से क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। दूसरा, कोविड-19 के दरमियान आपके डिस्ट्रिक्ट में काफी लोगों की मौत हुई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस। तो उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करवा के हम क्या करेंगे, आपके ऊपर केस भी डलवा देंगे दैट यू हैव फेल्ड टू परफॉर्म योर ड्यूटीज ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस वेयर मेनी पीपल डाइड इन योर डिस्ट्रिक्ट। एंड अगर आप हमारी बात मान लेते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देते हैं, तो आप जहां चाहेंगे वहां आपको पोस्टिंग करवा देंगे आपकी। तो प्लम पोस्टिंग आपको हम एक और दे सकते हैं ऑफ योर चॉइस। एंड अगर आप चाहते हैं एज अ डीएम इस डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज से। रादर हम आपको और मदद करेंगे, आप सरकार का एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाएंगे। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि आप क्या करेंगे, क्या आप लैंड स्कैम को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट फाइल करेंगे या फिर आप अपने सीनियर की बात सुन लेंगे। यहां पर अब डालमा स्कैम है वो देखने की जरूरत है। So now the question is, what are the options available to you? Examine the merits and demerits of the each option. आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? You need to see that. क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, एंड एग्जामिन मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच ऑप्शन। अब आप देखिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल क्या क्या है। अगर हम इस सिनेरियो को एनालाइज करें और अपने आप को आप उसी जगह पर रखो, तो आप क्या सोचोगे, यार मैं बात मान लूं अपने सीनियर की, क्योंकि अगर मैं नहीं मानूंगा बात
या नहीं मानूंगी बात, व्हाट विल हैपन, वो मुझे शायद सस्पेंड कर दें, मेरे ऊपर फर्दर कोविड-19 का केस भी डाल सकते हैं। उस समय पर जो प्रॉब्लम हुई थी, चाहे मैंने कोई जानबूझ के केयरलेसनेस नहीं शो की थी, टाइम ही ऐसा चल रहा था, तो उसके बाद अगर मैं नहीं मानता, मे बी मेरे को ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर ऐसी जगह कर दें जहां मेरा जीना ही मुश्किल हो जाए। ऐसे भी तो सरकारी इलाके हैं, आई मीन टू से ऐसी पोस्टिंग्स हैं, हम उसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं एक्चुअली, उस टर्मिनोलॉजी को। तो अगर मुझे वहां पोस्ट कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा? और अगर मैं इनकी बात मान लेता हूं, तो व्हाट विल हैपन, मुझे मेरी मर्जी की पोस्टिंग मिल जाएगी, जहां मैं 4 पैसे और बन जाएंगे मेरे को, एंड फिर मैं इनकी गुड बुक्स में भी आ जाऊंगा। तो एनीवे मुझे रहना तो सरकार के साथ ही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सो डिफरेंट ऑप्शंस आपको क्या बैठ के आपके दिमाग में आएंगे, आपको सोचने पड़ेंगे कि क्या किया जाए, क्या मुझे उनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। आपके पास क्या ऑप्शंस है? एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द ईच ऑप्शन, देन व्हाट इज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड बाय यू। आप अगर होंगे तो कौन सा, आई मीन टू से आप ही हैं, कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है जो आप लेंगे ताकि क्या किया जाए इस चीज से, लाइक इस केस को, इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए, आप जिसमें पीस मिले आपको, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो गाइस सी दिस, सबसे पहले जब आपने केस स्टडी करनी होती है तो आपको क्या ढूंढना होता है? उसमें आपको देखना होता है कि स्टेक होल्डर्स कौन है। अगर आपको पता लग रहा है स्टेक होल्डर्स कौन है, गुड। अब यहां पर स्टेक होल्डर्स कौन है? कॉमन पब्लिक तो स्टेक होल्डर रहेगी, लैंड स्कैम चल रहा है, एंड देन इसमें चीफ मिनिस्टर भी स्टेक होल्डर है, इसमें आप भी स्टेक होल्डर हो, आपका सीनियर भी स्टेक होल्डर है, एंड जो कल्प्रिट्स हैं दे आर आल्सो स्टेक होल्डर, जो लैंड स्कैम कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है इसमें। सो स्टेक होल्डर्स नंबर 1 इज चीफ मिनिस्टर, कल्प्रिट्स ऑफ द लैंड स्कैम, पब्लिक, एंटी करप्शन एजेंसीज ऑफ द स्टेट, ये सब क्या है? दे आर द स्टेक होल्डर्स, मतलब जो इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है। एक आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है? केस का ब्रीफ। जब भी आप लिखेंगे आप बोलेंगे कि ये केस है क्या, दिस केस इज विद रिस्पेक्ट टू चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, उसमें से हमें एक चीज को क्या करना है? चूज करना है। यहां पर बोला जा रहा है सीनियर ऑफिसर की बात मानी जाए या सीनियर ऑफिसर की बात ना मानी जाए। अगर हम कोड की बात करें तो उसमें यह सिखाया जाता है हमें कि हमें अपने सीनियर की जो डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, करना चाहिए भी, एंड दैट इज व्हाट इज राइट आल्सो। बट अगर वो लॉ के अगेंस्ट चले जाए फिर हम क्या करें? अगर वो कानून के अगेंस्ट चले जाए फिर क्या फॉलो किया जाए या ना फॉलो किया जाए? अगर वो संविधान के अगेंस्ट जाकर बात कर रहा है फिर फॉलो किया जाए कि ना किया जाए? अगर लॉ ही आपको ऐसा लग रहा है जो आपकी कंसाइंस के अगेंस्ट है, तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे कि आप अपने लॉ को फॉलो करेंगे या सीनियर की डायरेक्शंस फॉलो करेंगे। तो आपको हमेशा केस को क्या करना होता है? ब्रीफ करना होता है कि इसमें दिया क्या जा रहा है। जैसे मैंने क्या बोला यहां पे, इन दिस केस यू आर गिवन एन ऑर्डर बाय योर सुपीरियर ऑफिसर एंड द चीफ मिनिस्टर विच इज लीगली एंड मॉरली रॉन्ग। मॉरली भी रॉन्ग है एंड लीगली भी क्या है? रॉन्ग। हेंस आपको डायलेमा क्या है? डायलेमा इन्वॉल्व्स फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ योर सुपीरियर और परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। आप क्या करें? उनके ऑर्डर्स फॉलो करें या ना करें, किसके तहत काम करें? सो दिस इज द डायलेमा, दिस इज द थिंग, एंड देन इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व है, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उसके फायदे एंड नुकसान। पहला ऑप्शन क्या कर सकते हैं आप अपने सीनियर ऑफिसर का या चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। अब इसका मेरिट क्या होगा? मेरिट ये होगा कि आपको जो प्लम पोस्टिंग चाहिए वो पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। आप बतौर डीएम भी क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। आप उनकी गुड बुक्स में भी आ जाएंगे। दिस इज व्हाट इज योर ऑप्शन नंबर 1 जो आप फॉलो कर सकते हैं। आई मे रिमेन डीएम और गेट अ प्लम पोस्टिंग ऑफ माय चॉइस, आई विल बी फ्री फ्रॉम द थ्रेट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड बिकम क्लोज टू हिम। उसकी गुड बुक्स में आ जाना, एंड सीनियर के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी, एंड फर्दर मेरे रास्ते भी खुल जाएंगे और पैसे कमाने के बतौर डीएम ओनली। ओके, लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या होंगे? सबसे पहला डीमेरिट, आप आए थे पब्लिक सर्विस में, तो ये एक्ट पब्लिक सर्विस के अगेंस्ट हो गया, ये पब्लिक सर्विस नहीं हो रही है। सो आई शैल बी एक्टिंग अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करने वाली बात हो जाएगी। एंड फर्दर मोर मेरे एक्शन से सरकारी खजाने को नुकसान होगा, उसको जो पैसे मिलने थे, ये लैंड माफिया ने क्या किया है? सरकार का नुकसान किया है। डीमेरिट और क्या है? आम पब्लिक का नुकसान है, ट्रस्ट का नुकसान है, करप्शन बढ़ेगी, एंड कल को ये चीज हाईलाइट होती है तो मैं तो फंसूंगा ही फंसूंगा बीच में। जो लैंड स्कैम कर रहे हैं वो तो फंसेंगे, मैं बीच में साथ में फंसूंगा, और ये चीजें छुपती नहीं है। और डीमेरिट क्या है? मैं ताउम्र यही सोचता रहूंगा कि मैं क्या हो गया? करप्ट हो गया, मैंने पैसे लिए, मुझे डर डर के क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। सो आई शैल बी फेलिंग टू परफॉर्म माई ड्यूटीज एज डीएम माई इंस्टीट्यूशन एंड आई शैल लूज व्हाट? पब्लिक ट्रस्ट। इज दैट क्लियर? सो ये क्या है आपके? दीज आर द डीमेरिट्स व्हिच यू नीड टू कंसीडर। देन ऑप्शन 2 है कैरी ऑन विद द इन्वेस्टिगेशन।
कैरी ऑन विद द इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, आई अपहोल्ड माई पर्सनल इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी। अगर आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को कैरी कर रहे हैं, एज इट इज कैरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी, आप अपनी अंतरात्मा को वास दे पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी के तहत काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं जिसके लिए आप आए थे। एंड देन आई एक्सपोज लैंड स्कैम एंड बुक द कल्प्रिट। लैंड स्कैम को एक्सपोज करके कल्प्रिट्स को आप बुक कर देंगे, गवर्नमेंट को उसका पैसा मिल जाएगा, आम जनता को ट्रस्ट होगा आप में, और आपकी इमेज भी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि ये तो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, लोगों को भी ग्रेजुअली पता लग जाता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, लेकिन ये ऑफिसर नहीं डरा। फर्दर मोर, आप जिस काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं वो काम कर रहे हैं, सरकारी नुकसान को आप बचा रहे हैं, पब्लिक का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, दीज आर द मेरिट्स। एंड देन डीमेरिट्स क्या है इसकी, डीमेरिट्स ये हैं कि वही मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एंड मेरे खिलाफ केस भी किया जा सकता है कोविड-19 वाली बात के लिए, मेरी फैमिली सफर करेगी, मैं सफर करूंगा, मेरे बच्चे सफर करेंगे, और ये ट्रेंड हो सकता है आगे बढ़ता ही जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, एंड मुझे अननेसेसरीली फंसा के मेरी जॉब भी जा सकती है। नाउ व्हाट इज द राइट एक्शन, राइट एक्शन क्या लेना चाहिए गाइस? राइट एक्शन ये है कि जब आप सर्विसेज में आते हैं तो यू आर वेरी मच वेल अवेयर कि इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, सीनियर्स का प्रेशर भी होता है, लेकिन ये सारी चीजें सोच के ही आप सर्विसेज में आते हैं, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद योर कैरेक्टर बट टू डिलीवर द जस्टिस। एंड इस सिनेरियो में भी आपको क्या करना चाहिए, आपको जस्टिस डिलीवर करना चाहिए, आपको करना चाहिए डू व्हाट इज राइट। एंड यहां पर राइट क्या है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैरी करना, एविडेंस कलेक्ट करना, मैक्सिमम एविडेंस लेकर आना, एंड इन केस आपको सस्पेंड किया जाता है या कुछ किया जाता है, आप इंक्वायरी फाइल करवा सकते हैं, आप बोल सकते हैं व्हाई दिस हैज हैपेंड बिकॉज आई वेंट अहेड डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे इन चीजों के लिए रोका जा रहा था। फर्दर मोर, रही बात कोविड-19 के क्राइसिस के लिए, तो आप वहां पर सारी चीज सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, अपने आर्गुमेंट दे सकते हैं अपने फेवर में, कि आप पूरी फाइल कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी कैलसनेस की वजह से था, मेरी इनडिफरेंट एटीट्यूड की वजह से था, मेरी केयरलेसनेस की वजह से था। नो, नॉट रियली, उस समय टाइम ही ऐसा चल रहा था, लेकिन जो बेस्ट मैं कर पा रहा था मैंने वो बेस्ट किया। सो यू हैव टू पुट फोर्थ योर केस। ऐसे केसेस तो आगे लाइफ में बहुत आते जाएंगे, तो क्या आप हमेशा अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे? जी नहीं, कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। डू व्हाट इज राइट, दैट इज व्हाट इज एथिक्स, दैट इज व्हाट इज मॉरलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको कोई सीनियर कह रहा है या पॉलिटिशियन कह रहा है, अगर वो आपको लॉ के अगेंस्ट जाने को कह रहा है, संविधान के अगेंस्ट जाने को कह रहा है, आपकी अंतरात्मा के अगेंस्ट जाने को कह रहा है, तो आप नहीं जाएंगे। यू विल सी इसमें किस किस का नुकसान है, स्टेक होल्डर्स का, कौन से स्टेक होल्डर्स का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, आपका नुकसान है, आपके कैरेक्टर का नुकसान है, सरकार को नुकसान है, तो आप उसके लिए हामी नहीं भरेंगे, आप उसको यस नहीं करेंगे। So in this case, the best option to be followed is option 2. I shall tell the chief minister and the senior officer that I shall be doing my duties in accordance with the law. Meanwhile, I shall expedite the investigation by collecting as much evidence as possible to make foolproof case. और अगर मुझे ट्रांसफर किया जाएगा मैं नई जगह ज्वाइन कर लूंगा, एंड अगर मुझे सस्पेंड किया जाएगा then I shall face the inquiry and prove my innocence by explaining the work done by me. And then in respect of the COVID-19 pandemic, I shall never compromise with the principles and perform my duties in accordance with the law. I shall never compromise with my principles and perform my duties in accordance with the law. So guys, this was the case study जो आपको करवानी थी मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव डन दिस, आपको समझ आ रहा है। ऐसे और केस स्टडीज भी आगे हम करते जाएंगे। थैंक यू।